क्या आप जानते हैं कि सूर्य के सबसे निकट होने के बावजूद भी बुध ग्रह या मरकरी प्लैनेट हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह नहीं है? तो हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है और ऐसा क्यों है? इस सवाल का जवाब हम इस वीडियो में देंगे। नमस्कार दर्शकों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। माफ कीजिएगा, एग्जाम्स के कारण मैं वीडियो नहीं डाल सका, पर अब मैं वापस आ चुका हूँ यूट्यूब पे। इस वीडियो में हम विभिन्न ग्रहों की विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे, इसलिए बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं। 8 ग्रहों और उनके चंद्रमाओं का संग्रह क्षुद्र ग्रहों, उल्कापिंडों और धूमकेतुओं के रूप में छोटे छोटे पिंडों के समूह को सौरमंडल कहते हैं। सौरमंडल के कई भाग हैं, जैसे प्लैनेट्स, ग्रह, मीटियोर, उल्का, मीटियोराइट, मीटियोराइड, उल्कापिंड, एस्ट्रॉइड्स, क्षुद्र ग्रह, कॉमेट्स, धूमकेतु। आइए चर्चा करते हैं प्लैनेट्स यानी कि ग्रहों के बारे में। ग्रह की 3 विशेषताएं होती हैं। ग्रह किसी तारे की परिक्रमा करता है। ग्रह के गोलाकार रूप में रहने के लिए पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण होना चाहिए। ग्रह अपनी कक्षा में हावी होने के लिए काफी बड़ा होना चाहिए, यानी इसका द्रव्यमान किसी भी अन्य चीज की तुलना में बहुत बड़ा होना चाहिए जो इसकी कक्षा में हो। आइए जानते हैं कि उल्कापिंड क्या है। उल्कापिंड भारी अंतरिक्ष में एक छोटा सा चट्टानी या धात्विक पिंड होता है जो अंतरिक्ष में तैरता रहता है। उल्काओं को पुच्छल तारों के नाम से भी जाना जाता है। ये अंतरिक्ष में धूल और मलबे के टुकड़े होते हैं। जब ये धूल और मलबे के टुकड़े पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो ये जल उठते हैं और आकाश में चमकीली लकीरें बनाते हैं, जिसको हम पुच्छल तारों के नाम से जानते हैं। आइए अब मीटियोराइट के बारे में जानते हैं। मीटियोराइट मलबे का एक ठोस टुकड़ा होता है, जैसे कि धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह या उल्कापिंड या ग्रह। जब मलबे का ठोस टुकड़ा पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो ये जल उठता है और आकाश में चमकीली लकीरें बनाता है। लेकिन ये टुकड़ा ग्रह के वायुमंडल में विलीन नहीं हो जाता, बल्कि ग्रह की सतह तक सही सलामत पहुंच जाता है। आइए अब हम क्षुद्र ग्रह यानी कि एस्ट्रॉइड के बारे में पढ़ते हैं। क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने वाला एक छोटा चट्टानी पिंड होता है। क्षुद्र ग्रह उल्कापिंड से बड़ा होता है, लेकिन ग्रहों से छोटा होता है। क्षुद्र ग्रह की एक बड़ी संख्या मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच में पाई जाती है और इसे क्षुद्र ग्रह बेल्ट या एस्ट्रॉइड बेल्ट कहा जाता है। चलिए अब धूमकेतु, जिसे कॉमेट भी कहा जाता है, इसके बारे में बात करते हैं। धूमकेतु धूल, धातु और चट्टान की एक बड़ी गेंद की तरह होता है जो बर्फ से ढका रहता है। धूमकेतु सूर्य से बहुत दूर पाए जाते हैं। क्षुद्र ग्रहों की तरह धूमकेतु भी सूर्य की परिक्रमा करता है। जब धूमकेतु सूर्य के करीब आ जाता है तो धूमकेतु के ऊपर जमी बर्फ सीधे ठोस अवस्था से गैसियस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। इस तरह धूमकेतु के चारों ओर चमक पैदा हो जाती है, जिसे कोमा कहा जाता है। आइए अब हमारे सौर मंडल के 8 ग्रहों के बारे में कुछ चर्चा करते हैं। हमारे सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून ग्रह। क्रम में चलते हुए सबसे पहले बुध ग्रह आता है, जिसे मरकरी भी कहा जाता है। बुध सूर्य के सबसे निकट है। बाकी ग्रहों की तुलना में ये ग्रह सूर्य की परिक्रमा सबसे तेज करता है।
बुध ग्रह को सूरज की परिक्रमा पूरी करने में 88 पृथ्वी दिवस लगते हैं। पृथ्वी दिवस का अर्थ है हमारे ग्रह पृथ्वी पर 24 घंटे का एक दिन। इसका मतलब बुध ग्रह पर एक साल सिर्फ और सिर्फ 88 दिनों का होता है। मैं आपको पहले ही एक आश्चर्यजनक तथ्य बता चुका हूँ कि बुध हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह नहीं है, बल्कि बुध हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे गर्म ग्रह है। हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र ग्रह है, यानी कि वीनस ग्रह। सूरज के सबसे नजदीक न होने पर भी शुक्र ग्रह गर्म क्यों है, इसके बारे में आप सोचिए जब तक हम शुक्र ग्रह के बारे में चर्चा नहीं करते हैं। बुध 5.43 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के घनत्व वाला दूसरा सबसे घना ग्रह है। बुध ग्रह का कोई चंद्रमा या रिंग नहीं है। बुध ग्रह का वातावरण सौरमंडल के किसी भी ग्रह के वातावरण से पतला है। बुध ग्रह पर लोहे की चट्टानों का लगभग 75% हिस्सा है। लोहे की चट्टानों का अर्थ है आयरन कोर। बुध का चुंबकीय क्षेत्र लगभग 300 टेस्ला है। अब चुंबकीय क्षेत्र क्या है? मैं चुंबकीय क्षेत्र के इस विषय को कुछ समय देना चाहता हूँ। चुंबकीय क्षेत्र के बारे में समझने के लिए हम पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। तो चुंबकीय क्षेत्र हमारी पृथ्वी स्वयं बनाती है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी पृथ्वी की 4 परतें हैं: क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर एंड इनर कोर। इनर कोर ठोस धातुओं और रेडियोधर्मी तत्वों से बना है, जबकि बाहरी कोर या आउटर कोर तरल लोहे के मिश्र धातु से बना है। तो इनर कोर में रेडियोधर्मी तत्व और ठोस धातु बहुत अधिक गर्मी उत्पन्न करते हैं। बाहरी कोर में तापमान 5730 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ये गर्मी आउटर कोर तक जाती है, जो तरल लोहे के मिश्र धातुओं को हिलने में मदद करती है। ये क्रिया विद्युत क्षेत्र पैदा करता है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है, जिसके कारण ये चुंबकीय क्षेत्र बनता है। तो अब बात आती है कि चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग क्या है, ये क्यों चाहिए? चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग सूर्य द्वारा उत्पन्न और हवाओं से आवेशित कणों को अक्षेपित करने के लिए होता है। यह आवेशित कण ओजोन परत को नष्ट कर सकते हैं, जो हमारे लिए घातक हो सकता है, क्योंकि ओजोन परत हमें अल्ट्रा वायलेट किरणों से बचाता है। चलिए अब विषय पर वापस आते हैं। बुध ग्रह का नाम रोमन भगवान मरकरी मतलब तेज तरार दूत के नाम पर रखा गया है। हमारे सौरमंडल का दूसरा ग्रह शुक्र है, जिसे वीनस के नाम से भी जाना जाता है। शुक्र ग्रह पर एक दिन 243 पृथ्वी दिनों तक रहता है, अर्थात ये अपनी धुरी या एक्सिस पर एक चक्कर लगाने में 243 दिन लेता है। शुक्र ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए 224.7 पृथ्वी दिन लेता है। इसका मतलब है कि शुक्र पर एक वर्ष 224.7 पृथ्वी दिनों में होता है। ये कहना बहुत दिलचस्प है कि शुक्र ग्रह पर एक वर्ष एक दिन से भी छोटा होता है। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में मैंने एक आपसे प्रश्न पूछा था कि शुक्र ग्रह सबसे गर्म क्यों है। इसका कारण ये है कि शुक्र ग्रह के वायुमंडल में अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण बनती है। कार्बन डाइऑक्साइड सूर्य से गर्मी को अवशोषित करता है और यही कारण है कि शुक्र ग्रह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। दिन के दौरान शुक्र ग्रह का तापमान 430 डिग्री सेल्सियस तक होता है और रात के दौरान -180 डिग्री सेल्सियस। शुक्र ग्रह को मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार के रूप से भी जाना जाता है।
क्योंकि हम पृथ्वी पर सुबह और शाम के दौरान शुक्र ग्रह को देख सकते हैं। शुक्र ग्रह का नाम रोमन भगवान एफ्रोडाइट के नाम पर रखा गया है। एफ्रोडाइट का मतलब होता है प्यार की देवी। हमारे सौर मंडल का तीसरा ग्रह पृथ्वी अर्थात अर्थ है। पृथ्वी सौर मंडल का एकमात्र ग्रह है जिसमें जीवन है। पृथ्वी पर 70% जल है। पृथ्वी का वायुमंडल ज्यादातर नाइट्रोजन से बना है और हमारे पास सांस लेने के लिए भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन है। पृथ्वी का मौसम ना तो बहुत ठंडा है ना ही बहुत गर्म है, जिसके कारण इस ग्रह पर जीवन संभव पाया गया है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करने के लिए 365 दिन लगाता है और अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने के लिए 24 घंटे। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र 25,000 से 65,000 टेस्ला के बीच है। चलिए अब बात करते हैं सौर मंडल के चौथे ग्रह मंगल की। मंगल ग्रह को मार्स के नाम से भी जाना जाता है। लाल रंग के कारण मंगल ग्रह को लाल ग्रह अथवा रेड प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। ये लाल रंग इसकी चट्टानों और मिट्टी में आयरन ऑक्साइड नामक रसायन की बड़ी मात्रा से आता है। हमारे सौर मंडल में सबसे ऊंचा पर्वत मंगल ग्रह पर है। सबसे बड़ा पर्वत जिसका नाम ओलंपस मॉन्स है, उसकी ऊंचाई 21,287.4 मीटर है। ये माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई का लगभग 3 गुना है। मंगल ग्रह पर सौरमंडल के सबसे बड़े धूल के तूफान पाए जाते हैं। मंगल को अपनी धुरी पर घूमने में एक दिन 37 मिनट लगते हैं। इसका मतलब मंगल पर एक दिन 24 घंटे और 37 मिनट का होता है। मंगल सूर्य की परिक्रमा करने के लिए 1.88 पृथ्वी वर्ष या फिर 686.2 पृथ्वी दिवस लेता है। मंगल ग्रह का नाम रोमन गॉड मार्स के नाम पर रखा गया है। मार्स का अर्थ है युद्ध के देवता। सौर मंडल का 5वां ग्रह बृहस्पति है, जिसे जुपिटर भी कहा जाता है। बृहस्पति ग्रह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति पर सभी ग्रह के मुकाबले सबसे छोटा दिन होता है, जो सिर्फ 9 घंटे 55 मिनट का होता है। बृहस्पति सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में 11.86 पृथ्वी वर्ष लगाता है। इसका मतलब बृहस्पति पर एक वर्ष 11.86 पृथ्वी वर्ष का होता है। बृहस्पति के 67 चंद्रमा है। बृहस्पति का ग्रेट रेड स्पॉट एक बहुत बड़ा तूफान है जो पृथ्वी से लगभग 2 गुना चौड़ा है। बृहस्पति पर चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से 20 गुना अधिक मजबूत है। बृहस्पति का नाम रोमन देवता जुपिटर के नाम पर रखा गया है। जुपिटर का मतलब देवताओं का राजा होता है। शनि ग्रह सौर मंडल का 6ठा ग्रह है, जिसे हम सैटर्न भी कहते हैं। शनि ग्रह ज्यादातर गैसों से बना है। इसमें हीलियम गैस बहुत अधिक मात्रा में है। शनि ग्रह पर एक दिन 10 घंटे और 14 मिनट का होता है। शनि ग्रह को सूरज की परिक्रमा करने में 29.4 पृथ्वी वर्ष लगते हैं। शनि ग्रह सौरमंडल का सबसे कम घना ग्रह है। शनि ग्रह के पास 82 चंद्रमा है, जो सौरमंडल के सभी ग्रहों में से सबसे अधिक संख्या है। चंद्रमा के आधार पर शनि ग्रह सभी ग्रहों का राजा है। शनि ग्रह का नाम रोमन देवता सैटर्नस के नाम पर है। यूरेनस हमारे सौरमंडल का 7वां ग्रह है और इसे अरुण ग्रह भी कहा जाता है। यूरेनस सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है, जिसका तापमान
-224 डिग्री सेल्सियस है। ठंड बहुत है। एक दिलचस्प बात है कि यूरेनस आधुनिक युग में खोजा गया पहला ग्रह है। यूरेनस को अपनी धुरी पर घूमने में 17 घंटे और 14 मिनट लगते हैं। यूरेनस को सूर्य की एक परिक्रमा करने में 84 पृथ्वी वर्ष लगते हैं। इतना ठंडा होने के कारण यूरेनस को आइस जायंट के रूप में जाना जाता है। सौर मंडल का 8वां ग्रह नेपच्यून है। नेपच्यून को अपनी धुरी पर घूमने में 18 घंटे लगते हैं। यानी नेपच्यून पर एक दिन केवल 18 घंटों का होता है। नेपच्यून को सूरज की परिक्रमा करने में 164.8 पृथ्वी वर्ष लगते हैं। नेपच्यून में 14 चंद्रमा है। इस ग्रह का नाम रोमन भगवान नेपच्यून के नाम पर रखा गया है। नेपच्यून का अर्थ समुद्र का देवता होता है। प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में हमने सौरमंडल के ग्रहों के बारे में बात की। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।